आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्षत्रिय नेता की पहचान रखने वाले शेर सिंह राणा जी। उनसे बात करेंगे। आगरा आए हैं और जो जिस तरह का बवाल सपा सांसद के बयान के बाद उनके आवास पर देखा गया, जो कार्यकर्ता घायल हुए उनसे मिले हैं, मुलाकात की है। सर, आगरा आप आए हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, आगरा इस समय जो है गलत बयानबाजी के कारण जो है वो जंग का मैदान जो है रामजी लाल सुमन जी ने बना दिया है। तो माहौल ठीक हो और जो राणा सांगा जी की जयंती 12 अप्रैल को जो हर वर्ष मनाई जाती है, तो इस बार आगरा में धूमधाम से मनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो आपसी जो सर्व समाज को लेकर हम लोग मनाएं, तो इसके लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और जो कुछ बच्चे जो युवा हैं वो कुछ घायल हो गए थे जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए समाजवादी सांसद के निवास पर जा रहे थे, तो समाजवादी के कुछ गुंडे जो वहाँ पहले से बैठे थे उन्होंने उनके ऊपर पथराव किया, लाठीचार्ज किया, जिसके कारण कुछ बच्चों के हाथ टूट गए, सर में चोट लग गई, घायल हैं। तो उनको देखकर हम लोग आए हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है समाजवादी पार्टी के जो वहाँ पे कार्यकर्ता और गुंडे बैठे हुए थे, तो उनकी FIR दर्ज की जाए, उनकी कंप्लेन दर्ज की जाए। और आज हमने सर्वसम्मति से ये भी एक निर्णय लिया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के लालच में देश का, उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, कुछ जातियों में आपस में लड़ाई करने का प्रयास किया, तो हम जो है भाईचारे का संदेश देते हुए उनके इस जो मकसद है उसको असफल करें। तो इसके लिए जो है हम बहन मायावती जी से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भाईचारे की मिसाल जो है कायम करें और हमारा निमंत्रण भी स्वीकार करें। 12 अप्रैल को वो राणा सांगा जी के कार्यक्रम में पधारें। और 14 अप्रैल को, 12 अप्रैल को तो महाराणा सांगा जी का जन्म उत्सव है और 14 अप्रैल को जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हम चाहते हैं कि बहन मायावती जी हम क्षत्रियों के साथ मिलके, सर्व जातियों के साथ मिलके 12 अप्रैल को आगरा में महाराणा सांगा जी की जयंती मनाएं और हम सभी क्षत्रिय जो है 14 अप्रैल को उनके साथ मिलकर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बयान दिया जा रहा है। पहले तो यही है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, जो सब बयान दिया उसको वापस नहीं लेंगे। दूसरा ये है कि ईद के बाद एक आंदोलन करेंगे। जिस तरह से सांसद के घर पर हमला होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा है। देखिए, वो तो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो अगर वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ठीक है। फिर हम भी जो है जो सत्ता में आने के लिए जिस तरीके से वो पीडीए अखिलेश यादव जी करते रहते हैं, और जब पीडीए इकट्ठा हो जाता है तो अपनी समाजवादी पार्टी की दुकान में से सारा माल यादव भाइयों को बांट देते हैं। तो हम भी फिर पीडीए के पास जाके अखिलेश यादव जी का ये भांडाफोड़ करेंगे कि भाई आपको क्या मिला। जब भी समाजवादी की सरकार आई तो सारा माल तो इन्होंने यादव भाइयों को बांट दिया। तो जो पिछड़े समाज के हमारे जो दूसरे लोग हैं, दूसरी जातियां हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला। इसी कारण से आप बताइए, इसी उत्तर प्रदेश में सोनेलाल पटेल जी के अपना दल बनाई, जो अपना निषाद पार्टी बनाई संजय निषाद जी ने, क्यों बनानी पड़ी? वो भी तो पिछड़े समाज की पार्टी हैं। उनको इसीलिए बनानी पड़ी कि मुलायम सिंह यादव जी ने उनको ठगा। उनको भी कहा पीडीए आ जाओ हमारे साथ, और कुछ दिया है नहीं, ना नौकरियां दी, ना कोई योजना दी। उनके समाज के 1-2 लोगों को बस सांसद और विधायक बना देते हैं और फिर उन्हीं को से उल्टी सीधी बात बुलवा के पार्लियामेंट में और विधानसभा में दंगे कराते हैं। तो इनको तो सिर्फ यूज़ करने के लिए अपनी पार्टी में रखते हैं। तो इनका ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको क्षत्रिय समाज जो है गांव-गांव में जो है इसको उजागर करेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर पीडीए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, तो हमारे साथ उनके अधिकार सुरक्षित हैं। भाई, हमारी जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी विचारधारा है। तो हम तो ये कह रहे हैं, आप हमारे साथ आओ। शेर सिंह राणा या जो हमारे चौहान साहब हैं, भाई वो तो किसी राजपूत को आपकी कुर्सी पे बैठा नहीं सकते। तो हम तो अगर मान लीजिए 10 सीट आरक्षित हैं उदाहरण के लिए पिछड़े समाज के लिए, तो 10 की 10 का जो बंटवारा करेंगे वो न्याय से करेंगे, क्योंकि किसी राजपूत ब्राह्मण को तो हम वहाँ बैठा नहीं सकते। और अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने, सबने देखा है। पुलिस की भर्तियां निकाली
तो 50,000 की भर्ती निकली तो 40,000 मान लीजिए उसमें यादव भाइयों को भर्ती कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि यादव भाइयों में कोई कमी है, लेकिन दूसरे समाज में भी क्या कमी है? दूसरे समाज में या तो कोई कमी है कि वो भर्ती नहीं हो पा रहे, या फिर कोई गड़बड़ घोटाला है। तो साफ दिखता है कि इन्होंने गड़बड़ की है और इन्होंने राजनीति करी है, तो इनको राजनीतिक भाषा में ही अब समझाएंगे। सर, आपका एक वीडियो है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आपने कहा है कि सपा सांसद को काबुल तक छोड़ के आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम सत्ता में आएंगे तो रामजी लाल सुमन जी के ऊपर NSA लगा के जिस कोठरी में उनको बंद करेंगे, चारों दीवारों पर बाबर की कब्र की फ़ोटो लगा देंगे, जिससे कि 1 साल तक जब वो वहाँ रहें तो उनको जिसको वो अपना आइडल मानते हैं उसी कब्र के पास 1 साल सोएं। तो ये हमारा इस पर कहना है। सर, एक राजनीतिक सवाल है, ये आखिरी सवाल है। 27 की तैयारी है? देखिए, 27 की तैयारी कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है, हर आदमी जो वोट देता है उसकी एक विचारधारा भी होती है ना। तो अब ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य देखिए, जो पार्लियामेंट देश के विकास के चर्चा के लिए बनी है, जहाँ पर ये चर्चा होनी चाहिए कि भाई मेडिकल फैसिलिटी क्या है, शिक्षा के लिए क्या हो रहा है, वहाँ पे सड़कों के लिए क्या हो रहा है, इंडस्ट्री के लिए क्या हो रहा है, वहाँ पे ये जो है गड़े मुर्दे उखाड़ कर जातीय द्वेष कराने का जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसके लिए अखिलेश यादव जी की पार्टी हमेशा से जिम्मेदार है। जब भी ये सत्ता में आए हैं, इन्होंने, क्योंकि काम तो कुछ करना नहीं है, पीडीए करके सिर्फ षड्यंत्र रचना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कितनी शर्मनाक बात है कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हमें स्वर्णों का वोट ही नहीं चाहिए। उनमें पीडीए के खाते में स्वर्ण कहीं है ही नहीं। तो कितने बेशरम लोग हैं जो अरविंद भदौरिया जैसे और दूसरे लोग जो गुलामी वहाँ पर कर रहे हैं। अरे भाई, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को खुलेआम ये बोल रहा है कि हमें स्वर्णों का वोट ही नहीं चाहिए, तभी तो पीडीए का नारा दिया। तो ये कितनी शर्मनाक बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि आप एक समाज को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं। तो ये अधिकार भी आपको किसी ने नहीं दिया। हम भी इस देश के वासी हैं। हम कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। दलित भी हमारे भाई हैं, पिछड़े भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं। हम सबको साथ लेके चलेंगे। जिसका जो अधिकार होगा उसको वो उसका अधिकार देंगे। ये हमारे साथ खास बातचीत के लिए शेर सिंह राणा जी, जिन्होंने कहा कि जिसका जो अधिकार होगा उसको वो अधिकार दिया जाएगा। खासतौर से यहाँ संगठन की बैठक के लिए पहुंचे और 12 अप्रैल को राणा सांगा की जन्म जयंती को लेकर जो ऐलान किया गया था उसको लेकर यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।